वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी की चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये 3 दिन का हफ्ता था। निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट किया। पहला दिन मंगलवार के दिन ऊपर से 100 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया और बाद में बुधवार और गुरुवार 2 दिन में 500 पॉइंट का रैली दिखा दिया। फिर आज ऊपर में जहां प्रीवियस टॉप था, अर्लियर टॉप 22,525 के आसपास, उससे 10-12 पॉइंट नीचे से एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना के इंट्राडे के लिए थोड़ा बहुत, मतलब आज के लिए 200-250 पॉइंट का करेक्शन वहां से दिखा दिया और फाइनली 22,325 के आसपास क्लोज करके निकल गया। नेट नेट अगर देखा जाए वीक टू वीक बेसिस पे, तो मोटा मोटा 200-250 पॉइंट का गेन इस वीक में निफ्टी में देखने को मिला है। अभी फ्रेंड्स, नया तरीका से कोई भी एनालिसिस प्रेजेंट करने का कुछ यहाँ पे है नहीं। मैं दो चार जो पॉइंट है आप लोगों को सामने बता रहा हूँ। देखिए, ये चैनल मैंने काफी दिनों से ड्रॉ करके रखा है। निफ्टी उसी चैनल के अंदर है, चैनल के बीच पे फिलहाल खड़ा है। एक बार चैनल के निचले हिस्सों में जा रहा है, दोबारा चैनल के ऊपरी हिस्सों में आ रहा है। पिछले 3.5 महीना से निफ्टी इसी चैनल के अंदर और एक रेंज के अंदर मोटा मोटा नीचे 21.5 से ऊपर 22.5 का रेंज, ये 1000 पॉइंट का रेंज के अंदर काफी दिनों से निफ्टी टाइम पास कर रहा है। इसे आप लोग टाइम करेक्शन भी कह सकते हो। इसे आप लोग देखिए, एकोमुलेशन नॉर्मली ट्रेंड के निचले हिस्सों में होता है, पर ट्रेंड के ऊपरी हिस्सों में ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, इसका जवाब आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब तक ये 21,000 का लेवल नहीं काटता है नीचे की तरफ, तब तक आप इसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते हो। इसे अगर ये ऊपर में निकाल जाए 22,500 काट के क्लोजिंग बेसिस पे, तो उस और सिर्फ निकालने से नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 22,500 काट के 22,700 या 800 होके फिर इसी रेंज के अंदर आ गया, उससे काम नहीं बनेगा। कम से कम 1,500-2,000 पॉइंट का रैली, कम से कम 1000 पॉइंट का रैली 23,500 तक अगर रैली दिखा देता है यहाँ से, तो इसे कंसोलिडेशन कहा जाएगा। मैं एकुमुलेशन शब्द का यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड के निचले में नहीं है, इसी कारण। तो यही रेंज में फिलहाल फंसा हुआ है। कभी 200-250 पॉइंट नीचे लेके जाएगा, कभी 200-250 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। मतलब ट्रेडर लोगों का सत्यानाश करके छोड़ रहा है। चाहे हो ऑप्शन बायर्स हो, चाहे ऑप्शन सेलर्स हो। ऑप्शन सेलर्स के तो इस तरह से मारा जा रहा है, मतलब वो अभी सेल कर रहा है तो 15-20 मिनट बाद 20-30% प्रीमियम ऊपर जा रहा है। और जो पोजिशनल ऑप्शन बायर्स है, उन लोगों को किस तरह से मारा जा रहा है उसका भी कुछ नजारा मैं दे रहा हूँ। देखिए, 7-8 रोज पहले अगर आप मान लीजिए कॉल और पुट से पोजीशन हेज किया है और वो मतलब 22,100 के आसपास गया है मान लीजिए, और आपका हेज प्रीमियम कुछ ऐसा रहा 450 रुपया, मोटा मोटा मतलब एक 280 का पुट और 170-80 का कॉल, ऐसा कुछ रहा होगा। तो 7-8 दिन का, और वो भी मैं बात कर रहा हूँ मार्च सीरीज का नहीं, अप्रैल सीरीज का। तो 7-8 दिन के अंदर वही 450 का प्रीमियम लाके खड़ा कर रहा है 220, 225, 230 के आसपास।
मतलब आपका कैपिटल 50% साफ हो रहा है सिर्फ 7 और 8 कैलेंडर डेट में, वो भी हेज पोजीशंस बना के। तो इस तरह से लोगों का पैसा खाया जा रहा है। मैं काफी बार पिछले 4-5 वीडियो में मैंने काफी बार बताया कि इस बाजार जब तक ना डायरेक्शन ले तब तक इस बाजार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो पैसा का बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा इस बाजार में। बड़ा प्लेयर लोग खेल रहा है, अभी वो लोग लोगों को माल चिपका रहा है या खुद ही लोगों से माल खा रहा है, ये तो अभी पता नहीं चलेगा जब तक ये रेंज ये मेंटेन कर रहा है। और देखिए सामने इलेक्शन भी खड़ा है, 1.5-2 महीने के अंदर रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, 10-15 दिन के अंदर। तो इवेंट भी लाइंड अप है, तो बाजार बुरी तरह गिर जाएगा। देखिए ऐसा ऐसा मन में रह सकता है, दिमाग में भी रह सकता है, मंदी रह सकता है, क्यों, मेरा तो दिमाग में है, आप लोगों को पता भी है मैं मंदी में हूं। पर स्क्रीन तो ऐसा फिलहाल बयान नहीं कर रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ये रेंज के अंदर प्राइस है। मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से प्राइस निकल गया, उसके ऊपर पूरा कैंडल ही बना डाला। पर देखने वाला बात यह है कि 20 अभी भी फॉलिंग है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा। जहां तक 50 का सवाल है, टेस्ट हो गया प्राइस, वहां से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ भाग गया, सही है। 200 का तो अभी सवाल नहीं है, कब 200 टेस्ट करेगा या कभी नहीं करेगा पता नहीं, क्योंकि क्योंकि देखिए 200 खड़ा है 20,350 के आसपास, 20,350 के आसपास। सोशल मीडिया में मेरे को ऐसा सुनने को मिल रहा है निफ्टी कभी 21,000 भी नहीं तोड़ेगा। तो इसका मतलब 200 ऐसे में टेस्ट होना मुश्किल है। अगर होगा भी तो आज से 5-6 महीना बाद जब 200 ऐसे में उठ उठ के 22,000-23,000 के आसपास आएगा, उस वक्त अगर निफ्टी बहुत ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन ना कर ले तो एक बार टच कर सकता है, जैसे 50 को किया। बहुत ज्यादा करेक्शन करके 50 को किया बिल्कुल नहीं, करेक्शन तो हुआ ही नहीं बाजार में, फिर भी 50 उठ के ऊपर आ गया, टाइम करेक्शन के चलते टेस्ट हो गया। ऐसे कभी 200 ऐसे में टेस्ट हो सकता है। तो अगर इन लोगों का मान ले तो क्या करेगा फिलहाल, मतलब इसका कोई पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। जहां तक चैनल का बात मैंने ऑलरेडी किया, रिट्रेसमेंट का बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जहां से गिरा था 100% रिट्रेसमेंट हो गया, 10-12 पॉइंट छोड़ के। इंडिकेटर का जहां तक जिक्र किया जाए, एमएसीडी अभी भी फ्रेंड्स डेथ क्रॉसओवर पे ही बना हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी भी एमएसीडी में नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा देखने वाला है। और सिग्नल लाइन फॉलिंग भी है, एमएसीडी लाइन भला ही राइजिंग हो चुका है पर सिग्नल लाइन फॉलिंग। जहां तक आरएसआई का सवाल है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो ये दिसंबर महीना से जो रैली ऊपर की तरफ चल रहा है, यहाँ पे आरएसआई लगातार नीचे जा रहा है। पर इसे बहुत ज्यादा तवज्जो देने का जरूरत इसलिए नहीं है, मैं देता हूँ। देखिए मैं बियरिश इसीलिए हूँ, मेरा अभी अभी जो कहा हूँ कि मेरा दिल दिमाग में मंदी है और स्पिन पे नहीं है, ये इसी के चलते, ये ये आरएसआई का ये डाइवर्जेंस के चलते। पर मैं, आप लोग पूछ सकते हो आप क्यों तवज्जो देने के लिए मना कर रहे हो, इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये डाइवर्जेंस तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, प्राइस कोई रिफ्लेक्शन दिखाया। और सोशल मीडिया में ये भी सुनने को मिलता है काफी सारे ट्विटर स्पेसेस पे कि ये सब आरएसआई वारएसआई होता क्या है, ये अब अपना चलता है, इससे मतलब आरएसआई डाइवर्जेंस से कुछ लेना देना नहीं है,
प्राइस तो गिरने वाला नहीं है, बस प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस तरह का बातें सोशल मीडिया में चल रहा है। उन लोगों का इरादा, मैं पिछले 3-4 हफ्ता पहले भी मैं बताया था, देखिए अगर अगर बाजार नहीं गिर रहा है और मैं शॉर्ट का सौदा बना रहा हूँ तो मेरे को लॉस लगेगा। मैं आज भी लॉस में हूँ, काफी मतलब पिछले कई महीनों से मेरा लॉस चल रहा है। शर्म का कोई बात नहीं है, जब प्रॉफिट करता हूँ प्रॉफिट करता हूँ। मेरे को तो ऐसा नहीं है कि आके वो फोटोशॉप वाला प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, काफी काफी दिनों से लॉस में जूझ रहा हूँ मैं। देखना पड़ेगा आगे कितना और चलता है। पर हाँ, यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, मैं अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल, जो क्वांटिटी, वॉल्यूम, उसको काफी घटा दिया है। इसके चलते जो लॉस मेरा मान लीजिए 100 रुपया का होना चाहिए था, वहां पे अभी 20-25 रुपया का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से मैंने अपना अकाउंट को थोड़ा बहुत संभाला है। मैं इसी कारण आप लोगों को भी बताया कि या तो ट्रेडिंग कम करिए या फिर दूर रहिए। जो भी है, ये आरएसआई पे डाइवर्जेंस है, ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक बार वीकली चार्ट देखा जाए तो वीकली चार्ट में हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर मतलब हायर क्लोजिंग फॉर्मेशन 20 तो काफी नीचे है। मूविंग एवरेज टेस्ट करने का भी सवाल ही नहीं है, क्योंकि 20 खड़ा है 21,500 के आसपास, प्राइस खड़ा है 22,300 के आसपास, 800 पॉइंट नीचे है। और जहां तक 50 का सवाल है, वो तो 20,100 पे 100 के आसपास खड़ा है। वो तो अगर 21 ही नहीं टूटेगा तो 20 कहाँ से आए? तो मुश्किल ही है लग रहा है। पर यहाँ पे जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है, आप लोग देख सकते हो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे प्राइस है। और ट्रेंड लाइन काफी नीचे भी है। पर इंडिकेटर का जहां तक सवाल है, यहाँ पे फ्रेंड्स इंडिकेटर में देख सकते हो एमएसीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, सिग्नल लाइन फ्लैट टू फॉलिंग है जहां तक। और ये काफी दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब रिसेंट पास्ट में ऐसा दिखा नहीं गया। जहां तक आरएसआई का सवाल है, निफ्टी दोबारा हाई के आसपास आ गया, पर आरएसआई 67 के आसपास बना हुआ है, 70 के ऊपर नहीं है। और वीकली चार्ट में भी आरएसआई में डाइवर्जेंस क्लियरली विजिबल है। फ्रेंड्स, आज मंथली क्लोजिंग भी हुआ है, मार्च मंथ का क्लोज। तो एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। जहां तक मंथली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, मंथली चार्ट में भी हायर टॉप, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, हायर क्लोजिंग भी है। तो दिक्कतें कुछ नहीं है। जहां तक 20 मंथली मूविंग एवरेज का सवाल है, 19,200 के आसपास खड़ा है। सवाल ही नहीं उठता टेस्ट होने का। अगर कभी होगा तो उस दिन आके बताऊंगा। अभी तो नामुमकिन है, ऐसा ही मान लीजिए, कैसा प्राइस दिखा रहा है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों राइजिंग है, कहीं पे दिक्कत नहीं है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई भी 70 के ऊपर 74 के आसपास बना हुआ है। पर आरएसआई में डाइवर्जेंस है। पॉइंट एक जो मेरे को देखने को मिल रहा है, ये पिछले 3 महीना में बहुत ही छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। जैसे कि इस मंथ का कैंडल का एटीआर अगर आप पूछेंगे तो 800 पॉइंट का, पिछले मंथ का कैंडल का एटीआर अगर आप पूछेंगे तो 750 पॉइंट का। तो उससे पहले जनवरी का एटीआर 950 पॉइंट का। तो पिछले 3 महीना में कैंडल का साइज बहुत ही छोटा होता जा रहा है।
तो इसके चलते प्राइस में कोई करेक्शन आएगा या नहीं आएगा ये मेरे को पता नहीं, पर ऐसा 2020 में भी अंत में दिखा गया था कि कैंडल का साइज बहुत ही छोटा हो रहा है। ऐसा 2015 का एंड में भी दिखा गया था, कैंडल का साइज छोटा हो गया था। ऐसा आपको 2010 के एंड में भी दिखा गया था, कैंडल का साइज बहुत ही छोटा हो गया था। ऐसा आपको 2007 एंड में भी देखने को मिलेगा कि कैंडल का साइज बहुत ही छोटा हो गया था। पिछले 4 दफा ऐसा मेरे को देखने को मिला था, इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है, पर गलती से भी मत कहिएगा। इसके चलते मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि प्राइस नीचे आ सकता है, बिल्कुल नहीं। मेरा काम है आईना आप लोगों को सामने दिखाना, चार्ट को आप लोगों को सामने खड़ा करना, ये मेरा काम है और ये मैंने कर भी रहा हूं। ऐसा 4 इंस्टेंस मैंने खड़ा कर दिया है। इसके साथ साथ जहां तक आरएसआई डाइवर्जेंस का सवाल है, मंथली चार्ट में भी आरएसआई में डाइवर्जेंस है। ऐसा 2020 में भी देखने को मिला था, ऐसा 2008 में भी देखने को मिला था। 2008 में प्राइस राइजिंग था, आरएसआई फ्लैट था। 2020 में प्राइस राइजिंग था, आरएसआई फॉलिंग था। 2024 अभी जो चल रहा है यहाँ पे प्राइस राइजिंग, आरएसआई फॉलिंग। पर इसके चलते मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये 2008 या 2020 जैसा, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ ऐसा, गलती से भी मत कहिएगा। और इसके साथ मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग ये बता रहा है कि ये सब आरएसआई वारएसआई होता क्या है भाई, ये सब देखो ही मत। प्राइस देखो, कैंडल देखो, ऊपर जा रहा है खरीदो, गिरने वाला नहीं है। 21,000 ही नहीं तोड़ेगा तो कहाँ का आरएसआई डाइवर्जेंस, इसको दिमाग में रखिएगा। अगर मेरा बात पूछिएगा, पिछले 5-6 साल से मेरे को जो भी मेरा दोस्त लोग फ्रेंड लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को पता है मैं कितना तवज्जो इसे देता हूँ। और इसके चलते मैं बीआरएस भी हूँ, काफी नुकसान में भी मेरा अकाउंट है। और ये चलता जाएगा जब तक मैं भी, तब तक ऐसे ही चलता जाऊंगा। लॉन्ग में मैं नहीं बैठूंगा किसी भी हालत पे नहीं। तो ये मंथली चार्ट का एनालिसिस आप लोगों को सामने रखा है। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, पहला सपोर्ट 22,150, दूसरा सपोर्ट 22,000, तीसरा सपोर्ट 21,800। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 22,525, दूसरा रेजिस्टेंस 22,700, तीसरा रेजिस्टेंस 22,850। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब तक क्लोजिंग बेसिस पे बाजार 21,700 को नहीं काटता नीचे की तरफ, तब तक किसी तरह का कोई भी सेल पे काम करना इस बाजार में बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पहले उसे काटने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स का रखना चाहिए किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक। 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेकर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेकर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।